प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान किया कि वैक्सीन लगाना अब राज्यों की नहीं बल्कि केंद्र की जिम्मेदारी होगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर समीर आपका जी बिजनेस में। सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि राज्य सरकारें हमेशा से केंद्र पर वैक्सीन मुहैया न कराने का आरोप लगा रही थी, तो क्या माने कि आज पीएम के इस भरोसे ने, इस यकीन ने वैक्सीन पर जारी सियासत पर फुल स्टॉप लगा दिया है? जी बिल्कुल। जिस तरह से हम देखें कि अभी जो सबसे ज्यादा इश्यू आ रहा था ग्राउंड लेवल पर वो डिमांड और अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि डिमांड अगर अभी हम बात करें, जब हमारी सेकेंड वेव आ गई थी तो उस टाइम अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी और सबका एक ही कंप्लेंट थी कि हमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही और लोगों की तरफ से काफी रुझान था वैक्सीन की तरफ से, पर वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। दूसरा, जिस तरह से वैक्सीन के अंदर कुछ पॉलिसीज भी बार बार चेंज हो रही थी, उसको भी लेके काफी चीजें जो है काफी सारे कंसर्न्स उठ रहे थे। और अभी फिलहाल में जैसे कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भी राज्य सरकारों की भी शिकायतें थी सबकी कि वो भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो आई थिंक अगर ये सेंट्रलाइज पॉलिसी रहेगी और सेंटर से कंट्रोल रहेगा और सेंटर सारी वैक्सीन प्रोक्योर करके उसके अकॉर्डिंगली, तो आई थिंक ये सारी चीजें जो अब आगे अभी जो सामने आ रही है ग्राउंड लेवल पे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एक तरह की चुनौती अगर हम देखें कि ये एक ऐलान है, प्रधानमंत्री ने कहा है, और जो बात आप कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में जो चुनौतियां थी, वो चुनौतियां कहीं ना कहीं इस बड़े ऐलान के बाद तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड एसओपी होती है या पॉलिसी होती है, तो उस पे वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है। जैसा अभी हमने देखा, अभी फिलहाल हमारा जो वैक्सीनेशन का फेज 1 था और फेज 2 था, जिसके अंदर शुरुआती दिनों में जिस तरह से आपके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन वाली प्रक्रिया रही, जो काफी स्मूथली चली, और उसके बाद हमारे कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स के लिए भी जो वैक्सीनेशन वाली प्रक्रिया थी वो स्मूथली चली। बट उसके बाद जिस तरह से पॉलिसी चेंज हुई और जिसके अंदर ये आया कि ये राज्य सरकारें भी इस तरह से वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होगी, उसके बाद से काफी चीजें थोड़ी और क्योस होना शुरू हुआ। और दूसरा, बहुत सारी जिस तरह से चीजें आपने देखा भी कि हमारा रूरल एंड अर्बन एरिया के अंदर जो वैक्सीनेशन का वो भी अभी बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल कोई टास्क फोर्स होगा वही इसको कर पाएगा। कि अभी हम देख रहे हैं कि जो अर्बन है उसमें डिमांड एकदम से बढ़ गई है और जो रूरल एरिया है वहां पर अभी हेजिटेंसी हो गई है। तो उस हेजिटेंसी के लिए किस तरह की कैंपेन चलेगी, कैसी अवेयरनेस चलेगी, इसके लिए तो एक सेंट्रलाइज पॉलिसी होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, इसके ऊपर अब जिस तरह से कैपिंग भी कर दी गई है, तो वो भी एक सराहनीय कदम है। इसके बाद जो हमारा कई राज्यों के अंदर जो वेस्टेज हो रही थी वैक्सीन, उसके लिए भी तो एक सेंट्रलाइज पॉलिसी चाहिए कि वो किस तरह से कंट्रोल होगा जो वेस्टेज है। उसके अलावा आपका जो नेजल वैक्सीन का है, नेजल वैक्सीन अब आने के बाद और स्पीड अप हो जाएगा। बाकी जो मिसयूज भी हो रहा था कई जगह पर वैक्सीन की प्रक्रिया की, जो एसओपीज की, जिस तरह से देखा जा रहा था कि वो 5 स्टार होटल्स वगैरह में भी वैक्सीनेशन हो रहे थे, तो वो सब चीजों को एक अगर एक अम्ब्रेला के अंदर ले लिया जाएगा तो काफी हद तक ये चीजें ठीक तरीके से स्पीड अप होगी। और वैक्सीनेशन को लेकर जो डर है, कई बार रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस के बावजूद जो है, और खासतौर पे रूरल एरियाज में और कस्बों में ये काफी देखा जा रहा है, मानते हैं कि इसके लिए एक बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है और इस चैलेंज को अभी भी टैकल नहीं कर पा रही हैं सरकारें? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बात करें कि जब हमारे 18 साल के यूथ के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तो ओवर बुकिंग्स होना शुरू हो गई कोविन ऐप के, क्योंकि वो लोग टैग सेवी होते हैं और उस तरह से काफी स्पीड अप से बुकिंग शुरू हुई। और दूसरा, हम बात करें जो रूरल एरियाज में है, तो रूरल एरियाज में लोग उस तरह से टेक सेवी नहीं है और वो अपनी बुकिंग्स वगैरह नहीं करा पा रहे थे वो कोविन ऐप पे, तो इसलिए वो जो पॉलिसीज है जो रूरल एरियाज के लिए वो डिफरेंट होगी और जो हमारे अर्बन एरिया के लिए वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि एक सेंट्रलाइज पॉलिसी होगी तो सब चीजों पे कंट्रोल आसानी से हो पाएगा और हमारी साथ के साथ ड्राइव भी स्पीड अप हो पाएगी। और डेफिनेटली जिस तरह से गांव में है, गांव में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो अवेयरनेस कैंपेन्स है वो बहुत तेजी से हो, ताकि गांव वाले भी और जो रूरल एरियाज में भी लोग हैं वो भी पहुंच पाए वैक्सीनेशन सेंटर तक, या हो सकता है आगे होम वैक्सीनेशन भी करनी पड़े, या और भी किस तरह की जो पॉलिसीज है जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए
तो वो सब जो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा तो वो ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगी। कि बहुत सी जगहों पर जो डिमांड और सप्लाई की कमी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कब तक ये लग रहा है कि ये बहुत स्मूथ हो जाएगी? इसमें कितना वक्त और लग सकता है? जिस तरह से हमारी जो दोनों कंपनियां हैं उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ा ही लिया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कंपनियों ने बढ़ा लिया है। इसके अलावा थर्ड जो वैक्सीनेशन आपका नेजल वाली है उसका भी ऑलमोस्ट सेकेंड फेज कंप्लीट होने वाला है, और जो बाहर की कुछ वैक्सीन आने वाली है उनके ऊपर भी अब और ज्यादा तेजी से बात चलेगी और वो वैक्सीन भी आएंगी। तो आई थिंक इन सब चीजों को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ने के बाद हमारी स्पीड अप ड्राइव होगी और जो हमें की टारगेट लेकर चल रहे हैं इसको करने का 80 करोड़ के करीब जो हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट है वो आई थिंक जल्दी पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर समीर भाटी आपका जुड़ने के लिए।